हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मुकाम समरातल और लाला ससात्री। तो गाइस हम बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी हो चुकी है हमारी रवाना। हम निकल रहे हैं मुकाम के लिए। लेट हो गए हैं क्योंकि हमने घर का काम किया, फिर खाना वाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद निकले तो थोड़ा लेट हो चुका है। कीवी खेल रहा है पापा के साथ, मस्ती कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं लाला ससात्री। ये देख सकते हो लाला ससात्री का व्यू कितना बेस्ट आ रहा है। एकदम मतलब इतनी हरियाली है। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मंदिर के आगे 2 पार्क हैं, लेफ्ट और राइट साइड सीढ़ियों के बीच में। फिर अम्मा एक कंकड़ी की फेरी लगाई। ये वही कंकड़ी है जहाँ जम्बेश्वर भगवान ने समाधि ली थी। फिर इस मतलब समाधि को मुकाम पर स्थापित कर दिया था। फिर हम चढ़ने लगे सीढ़ियाँ, मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अंदर से बहुत बड़ा है मंदिर। फिर हम बैठ के लगाई धूप और जम्बेश्वर भगवान के दर्शन किए। और कीवी तो बस सबको नहीं आ रहा है मंदिर को, लोगों को। फिर हमने लगाई फेरी, कीवी मम्मी के पास है और हमने लगाई फेरी। फिर आ गए हम बाहर, फेरी वेरी लगा के। बाहर से कितना बड़ा प्रांगण है। ये ना पूरा प्रांगण भर जाता है जब मेला लगता है ना, फाल्गुन आसोद में पूरा मेला भर जाए, पूरा मतलब प्रांगण भर जाता है। इतनी भीड़ होती है। तो हम पेड़ पौधों को निहारते नीचे आ गए हैं। अब हम गए, फिर हम आगे पार्क में थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम निकल गए वापस बाहर। अब जा रहे हैं समरातल धोरा। तो पापा गाड़ी लेके आ गए बाहर। हम निकल रहे हैं, चढ़ गए गाड़ी के अंदर। एक बार फिर से निहारा और फिर रवाना हो गए। तो देखा रास्ते में इतना पानी था, गड्ढा था, इतने सारे मतलब पानी इकट्ठा हो गया था। फिर गाड़ी हमारी फंस गई थी। फिर हम निकल गए। फिर कीवी ना मस्ती कर रहा था, कभी पापा के साथ मस्ती कर रहा था, कभी स्ट्रिंग पकड़ लेता है, कभी एसी के सामने इसको खींचे ले जाता है। मस्ती मस्ती में हम पहुँच गए समरातल धोरा। जहाँ इतनी तो भीड़ नहीं थी, लेकिन काफ़ी भीड़ थी क्योंकि ना नॉर्मल उमाउस को इतना ही मेला लगता है, क्योंकि जब मेला लगता है ना तब बहुत भयंकर मेला लगता है। फिर हम उतर गए गाड़ी के नीचे। फिर हम जा रहे हैं ऊपर। मतलब पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था मंदिर में, मतलब मंदिर बना था, इतना आसपास में जो व्यू था वो इतना नहीं बना था, लेकिन अभी बन गए। 4 तो झरने बने, धर्मशाला वगैरह, इतने अच्छा लोकेशन बन गया इसका पाल लेने के लिए। ऊपर बनाए गए छतरी टाइप में, मतलब अच्छा बन गया अब तो सबसे पहले जब हम गाड़ी से उतरते हैं ना तब वहाँ लगा हुआ है झरना। फिर हम ऊपर जाते हैं जहाँ मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं और पाल लेते हैं, वहाँ लगा हुआ साइड में झरना। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ियों के पास और झरना लगा हुआ है। और सबसे ऊपर जब मंदिर जाएंगे ना तब और झरना लगा हुआ है। तो हमने चढ़ाए, नारियल चढ़ा के जोत की ली। फेरी लेने के बाद हमने बनाए दुपुले। मतलब कहते हैं कि दुपुले बना के जो मन्नत मांगते हैं ना, जैसे मतलब धनन की, तो पूरी हो जाती है। तो मम्मी जी ने मैंने दुपुले बना के भाई मन्नत मांगी। फिर लिए मैंने पाल लेके हम चल गए ऊपर। तो देख सकते हो साइड में, सीढ़ियों की साइड में एक झरना यहाँ लगा हुआ, एक नीचे लगा हुआ था, और एक ऊपर जब नीचे वाले सीढ़ी चढ़ रहे थे वहाँ लगा हुआ था। तो हम निहारते झरना को मम्मी जी पूछ रहे थे कि ये लाइटें लगी हुई है, करंट नहीं आता है क्या। सब निहारते हम आ गए ऊपर। देख सकते हो ऊपर कितना बेस्ट व्यू आ रहा है, मतलब साइड में, क्योंकि ऊपर है बहुत, धोरे के ऊपर मंदिर बना, तो नीचे एकदम अच्छा व्यू आता है। तो हम डिस्कस करते देखते अंदर आके मैं इनको बोल रही थी मेरे को कितना अच्छा लगता है यहाँ आके, मतलब सुकून मिलता है मेरे को ये देख सकते यहाँ से लोग मिट्टी लाते हैं ऊपर, जो गड्ढा दिख रहा है पानी, वहाँ से ऊपर मिट्टी लेके आते हैं लोग। इतनी गर्मी थी तो हमने हिम्मत की नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस गर्मी थी। तो हम मंदिर के अंदर बाकी सब चले गए, तो मैं इनको निगाह रही थी। बाकी सब तो मंदिर के अंदर चले गए थे, मैं पीछे रह गई क्योंकि मैं आसपास का व्यू देख रही थी। मेरे को अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा था कि मतलब यहीं रह जाऊँ, इतना अच्छा लगता है मंदिर आके। इतना ही आसपास का मतलब माहौल, व्यू, लोकेशन सब कितना अच्छा है। हमने धोख लगाई, फिर हम फेरी लगाने लग गई। मम्मी इसके ऊपर वो डाल रही स्टॉल, क्योंकि बोल रहा है कि सिर खुला करके फेरी नहीं देते हैं। फिर हम बैठ गए, धोख लगाई, फिर हम निकल गए बाहर। फिर हम जा रहे हैं साइड का, सब मम्मी वगैरह बोल रहे हैं हम देखेंगे व्यू वगैरह अच्छा सा। तो नीम के नीचे बैठ गए काफ़ी देर। फिर हम आ गए कंकेड़ी के नीचे,
जम्बेश्वर भगवान ने अपनी मतलब तपस्या की थी, तो हमने इसकी पूजा की और फेरी लगाई और फिर हम आगे गाड़ी के अंदर बैठ गए। हम हो चुके रवाना और आगे मुक्तिधाम मुकाम, जहाँ भीड़ तो काफ़ी है, समराकल दौरे से ज़्यादा यहाँ भीड़, क्योंकि लोग सुबह सुबह आके वहाँ फेरी देख के फिर आता है मुकाम, तो वहाँ भीड़ कम थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा है भीड़। पापा जी आगे चले गए, हम मम्मी पीछे जा रहे हैं। मंदिर का देख सकते कितना अच्छा लग रहा है मंदिर, मतलब ये हम कह सकते हैं कि राजस्थान का ताजमहल है, इतना प्यारा लग रहा है। इसके भी आगे 2 झरने लगे हुए थे, मैंने इसकी क्लिप नहीं ले पाई थी, लेकिन इसका प्रांगण भी बहुत बड़ा है। जब मेला लगता है तो पूरा भर जाता है एकदम पूरा का पूरा, इतनी भीड़ लगती है, मतलब फेरी भी नहीं दे पाते हैं अच्छे से, इतनी भीड़ लगती है। तो हम आगे हमने किया समाधि का दर्शन, जम्बेश्वर भगवान की समाधि है, सब साल से यहाँ स्थापित की गई थी। फिर हमने धूप वगैरह लगाई, फिर हमने लगाई फेरी, पापा जी ने फेरी लगा के वो तो आगे चले गए थे, मैं मम्मी जी और यही लगा रहे थे फेरी। फिर हम आगे धूप लगा फेरी लगा के बाहर, हमें फ़ोटो शूट करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी तो हमने कैंसिल किया कि मतलब बहुत ज़्यादा धूप है तो निकलते हैं। फिर हम बैठ गए गाड़ी के अंदर, पापा जी कुछ लाने के लिए गए क्योंकि हमें लगी थी भूख, कुछ खाना था, तो पापा जी कुछ लाने के लिए गए। मैं और कीवी ऐसे टाइम पास कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर मैं बैठी बैठी और बाहर साइड से एक क्लिप ले ली मुक्तिधाम मुकाम की। पापा जी आ गए, हमने पापा लेके आए थे नमकीन पेठा वगैरह, वो हमने खाए। फिर हम हो गए रवाना, फिर हम रुक गए नोखा में क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम था। और फिर मम्मी को दिख गया था टब वगैरह, तो बोल रहे कीवी के नहाने के लिए बड़ा टब लेंगे, तो मम्मी पापा उधर दिख रहे हैं ना आपको, मम्मी पापा टब ले रहे हैं कीवी के। फिर हम हो गए वापस रवाना हो गए। और इतनी तेज अचानक इतनी तेज आ रही थी, मतलब हमें लगा कि आंधी आ रही है आगे से, लेकिन इतनी तेज बारिश आ गई, बारिश और तूफान, मतलब आंधी थी जो इतनी जोर से थी कि हमें गाड़ी मतलब दिखना आगे से बंद ही हो गया था। और फिर हमने गाड़ी रोक ली थी, फिर गाड़ी रोकी हुई थी तो इतनी हिल रही थी, इतना डर लगा था, पता नहीं क्या होगा, आज हम रहेंगे नहीं रहेंगे। घर होते तो कोई बात नहीं, बाहर रह गए, दादी दादा घर पे अकेले हैं, इतनी भयंकर बारिश आप देख सकते हो कितनी भयंकर थी। मतलब ये तो फिर हमने बाद का वीडियो लिया, इससे पहले इतनी भयंकर थी कि हम बाहर का वीडियो भी नहीं ले पा रहे थे, इतना भयंकर था बारिश। फाइनली हम घर पहुंच गए। हमारी इधर तो इतनी बारिश नहीं थी, उधर बहुत ज़्यादा थी रास्ते में, यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर दूर थी, बहुत भयंकर बारिश थी। अब हम घर आ गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो अब रेस्ट करेंगे, इसलिए बाय। लेकिन आप भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बाय बाय।